कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल इस वॉशिंग मशीन के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में वॉशिंग मशीन का राजनीतिक कारनामा दिखाकर पीएम मोदी पर तंज भरा हमला बोला है। इस वॉशिंग मशीन को पेश करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि जब कभी हमारे कपड़े में दाग लग जाता है तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी इस दाग को नहीं हटा पाता है, लेकिन अब बाजार में एक वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन आ गई है जो हर दाग को साफ कर देती है। पवन खेड़ा ने कहा कि वॉशिंग पाउडर का नाम मोदी वॉशिंग पाउडर है और इस वॉशिंग मशीन की कीमत 8,552 करोड़ रुपए है। ये मशीन न केवल सफाई करती है बल्कि स्पिन बटन दबाने से घोटालेबाज राष्ट्रभक्त हो जाता है और स्लो बटन दबाने से जांच धीरे हो जाती है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये इस मशीन का जादू है, इसलिए इसे जादुई मशीन कहा जाता है। किसी प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने मामला बंद कर दिया। आज से कुछ महीनों पहले प्रफुल्ल पटेल जी ने एनसीपी को तोड़ा, भाजपा के इस वॉशिंग मशीन के गठबंधन में शामिल हुए, इस वॉशिंग मशीन के अंदर गए और बाहर यूं निकल कर आ गए। ये प्रफुल्ल पटेल जी के साथ हुआ। ऐसे 21 उदाहरण हैं, अभी आपको मैं प्रेस रिलीज में दे रहा हूं। 21 उदाहरण। हिमंता बिस्वा शर्मा है, उसमें नारायण राणे है, उसमें अजीत पवार है, उसमें हसन मुशर्रफ है, उसमें छगन भुजबल है, उसमें अब अशोक चौहान जी भी उसमें। पवन खेड़ा ने कहा कि आज देश को जानने का हक है कि देश में एक ऐसा वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन आई है जो घोटालेबाजों को राष्ट्रभक्त बना देती है। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अगर दाऊद इब्राहिम को भी डाल दिया जाए तो वो भी बीजेपी का राज्यसभा का सांसद बनकर निकलेगा। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने मामला बंद कर दिया। वो कुछ महीने पहले ही बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए थे। प्रफुल्ल पटेल वॉशिंग मशीन में गए और साफ होकर निकले। ये महज एक नाम नहीं है बल्कि ऐसे 21 नाम हैं। हवाई जहाज लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी ने, मंत्री जी ने जबरदस्ती फाइल मूव की और लीज पर, पट्टे पर हवाई जहाज लिए, जिससे 3,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ और वो पैसा आरोप लगाया गया कि हमें मिला यूपीए की सरकार में। हमने उस वक्त सीएजी, क्या नाम है उनका, आजकल तो सीएजी के नाम भी लोगों को याद नहीं रहते, लेकिन उस वक्त के सीएजी का नाम तो सबको याद है, विनोद राय। बीजेपी ने प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाए थे कि एयर इंडिया को लीज पर हवाई जहाज देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हवाई जहाज लिए गए जिससे 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। आरोप लगाया गया कि पैसा हमें मिला। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि उस वक्त के सीएजी विनोद राय ने अनाप शनाप टिप्पणियां की, लेकिन अगर आरोप झूठे थे तो पीएम मोदी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। डोर जिसके हाथ में थी आज वो सत्ता में है, तो सीएजी ने अनाप शनाप लंबी चौड़ी उसमें टिप्पणियां की। आप लोगों ने खूब चलाई वो टिप्पणियां और उन सब रिपोर्ट्स का लाभ लेते हुए आज नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर सवार होकर बैठे। या तो प्रफुल्ल पटेल जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, और अगर नहीं किया तो ये आरोप झूठे थे। अपना राजनीतिक हमला जारी रखते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि आज देश के लोकतंत्र, राजनीति और पत्रकारिता का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस मजाक का अंत होना आवश्यक है क्योंकि अब ये मजाक क्रूर हो गया है। पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि हम ऐसी वॉशिंग मशीन न आपको बेच पाएंगे और न आप खरीद पाएंगे। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।